बचपन में हम सबका कोई ना कोई खिलौना मतलब सबसे प्यारा दोस्त तो होता ही है ना? जिससे हम बातें करते हैं, उससे अपने सारे राज बताते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही दोस्त एक भयानक दुश्मन में बदल जाए? आज हम जानेंगे 1918 में जापान में घटी एक ऐसी ही सच्ची और बेहद खौफनाक कहानी के बारे में। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक परिवार की हकीकत थी। एक ऐसी गुड़िया की कहानी जिसे बहुत प्यार से घर लाया गया था, पर बहुत जल्द वो उस घर के लिए एक कभी न खत्म होने वाला श्राप बन गई। तो ये कहानी है 17 साल के एकीची सुजुकी और उसकी नन्ही सी बहन किकुको की। और ये कहानी शुरू होती है एक भाई के प्यार से, जो एक ऐसे तोहफे पर आकर खत्म होती है जिसने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। किकुको का चौथा जन्मदिन आने वाला था और उस छोटी सी बच्ची की बस एक ही जिद थी, एक सुंदर सी गुड़िया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। अब देखिए, सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो एक गुड़िया जैसी चीज खरीदना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इकीची अपनी बहन की यह ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। उसने पूरे 1 महीने तक जी तोड़ मेहनत मजदूरी की, पैसे जमा किए, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन के चेहरे पर वो मुस्कान देख सके। बाजार में इकीची को एक बड़ी अनोखी गुड़िया दिखी। उसने एक पारंपरिक लाल किमोनो पहना हुआ था और उसके काले बाल गर्दन तक थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। जापान में एक पुरानी मान्यता है कि जब किसी चीज को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है तो उसमें आत्मा आ जाती है। तो शायद इसी सोच ने एकीची को वो गुड़िया खरीदने पर मजबूर कर दिया होगा। जन्मदिन पर गुड़िया को देखते ही कीकू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। हर वक्त उसके साथ रहती, उससे बातें करती और उसने बड़े प्यार से उसका नाम रखा ओकीकू। लेकिन वो खुशी और वो हंसी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। बहुत जल्द सुजुकी परिवार की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ तबाह करके रखने वाला था। एक दिन अचानक किकुको की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हुआ और जब जांच हुई तो पता चला कि उसे गंभीर मलेरिया है। कुछ ही दिनों में उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया और अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी प्यारी ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगा रखा था। परिवार ने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के एक खास कोने में रख दिया। उन्हें लगा कि ये उनकी बेटी की आखिरी निशानी है, पर वो ये नहीं जानते थे कि खौफ का असली दौर तो अब शुरू होने वाला था। कुछ रातों के बाद परिवार को घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के फुसफुसाने की, तो कभी एक बच्ची की दबी हुई हंसी की। पहले तो उन्होंने इसे अपने दुख का वहम समझा, लेकिन जल्द ही ये आवाजें इतनी साफ हो गईं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। फिर एक दिन इकीची की नजर उस गुड़िया पर पड़ी और उसके तो होश ही उड़ गए। गुड़िया के बाल, जो पहले काले और गर्दन तक के थे, अब बढ़कर कंधों तक आ गए थे और उनका रंग भी अब इंसानी बालों की तरह भूरा लग रहा था, जिसके सिरे 2 मुंह थे। जब एकीची की मां ने ये देखा तो वो घबरा गईं और उन्होंने घबराहट में कैंची से गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। उन्हें लगा कि चलो शायद इससे सब ठीक हो जाएगा। पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस एक हरकत ने उस चीज को जगा दिया जो अब तक सो रही थी। उसी रात मां ने एक सपना देखा। सपने में कीकू को गुस्से में उन पर चिल्ला रही हैं कि उन्होंने ओकीकू के बाल क्यों काटे। अचानक घबराहट में उनकी आंख खुली और जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीख निकल गई। वही ओकीकू गुड़िया उनकी छाती पर बैठी उन्हें घूर रही थी। ये सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी, नहीं, यह खौफनाक सिलसिला अगले 20 सालों तक चलता रहा और इसने सुजुकी परिवार की जिंदगी को एक जीता जागता नर्क बना दिया था। पूरे 20 साल सोचकर देखिए, हर रात एक नया डर, हर दिन एक नई दहशत। उस घर में रहना अब एक सजा बन चुका था और गुड़िया का आतंक वो तो बढ़ता ही जा रहा था। जो डरावनी आवाजों और बुरे सपनों से शुरू हुआ था, वो अब और भी भयानक हो चुका था। गुड़िया कभी अपने आप चलने लगती तो कभी उसकी गर्दन अपने आप घूम जाती। एक बार तो परिवार ने उसे दफना भी दिया, लेकिन वो अगले ही दिन दरवाजे पर मिली। और फिर बहुत जल्द ये आतंक जानलेवा हमलों में बदल गया। इस रोज रोज के डर से तंग आकर एक दिन इकीची के पिता ने हिम्मत की और गुड़िया को घर से दूर एक खेत में गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। उन्हें एक पल के लिए लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है। लेकिन
उसी रात उनके दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दहलीज पर मिट्टी से सनी वही ओखीकू गुड़िया खड़ी थी और उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गुड़िया के बाल सांप की तरह तेजी से बढ़े और एकिची के पिता की गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट गए। वो उनका गला घोट रही थीं, उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। जब लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म, तो एकिची ने बेबसी में अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको प्लीज रुक जाओ। और ये सुनते ही गुड़िया के बालों की पकड़ ढीली पड़ गई और वो बेजान होकर जमीन पर गिर गई। 20 साल के इस आतंक के बाद परिवार ये अच्छी तरह समझ चुका था कि वो इस शक्ति से लड़ नहीं सकते। उन्होंने हार मान ली और उनके पास अब बस एक ही आखिरी रास्ता बचा था। आखिरकार सुजुकी परिवार ने उस शापित गुड़िया को जापान के मन्निंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई। आज इस बात को लगभग 100 साल हो चुके हैं और वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक शीशे के बॉक्स में रखी है। वहां के भिक्षुओं का कहना है कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें हर साल काटना पड़ता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि सालों से उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे दांत उगते हुए देखे जा सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या उस गुड़िया में किकुको की आत्मा है जो अपने परिवार से बिछड़ने का दुख जाहिर कर रही है, या फिर उस खिलौने के अंदर किसी और शैतानी ताकत ने अपना घर बना लिया है? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी हल नहीं होगा।